भारत का सबसे बड़ा वरिष्ठ नागरिक उत्सव ख्याल 50 अबव 50 शानदार सफलता के साथ संपन्न। मुंबई 16 नवंबर 2025 भारत के वरिष्ठ नागरिकों की सबसे प्रेरणादायक और जीवन पहल के रूप में ख्याल का 50 अबव 50 मेगा इवेंट ने सक्रिय वृद्धावस्था के जश्न को एक नई ऊंचाई दी। 2 दिवसीय यह ऐतिहासिक आयोजन मुंबई के नेस्को एग्जीबिशन सेंटर में संपन्न हुआ, जिसने भारत में वरिष्ठ समुदाय को सशक्त बनाने और सम्मानित करने के तरीके को पुनः परिभाषित किया। इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री और ख्याल 50 अबव 50 ब्रांड एम्बेसडर रोहिणी हट्टंगडी ने किया। उनके साथ मंच पर उपस्थित रहे विशिष्ट अतिथि राकेश बेदी, मंगेश गवाडे, यास्मिन सैद और मंसूर दलाल, जिन्होंने पूरे उत्सव को प्रेरणादायक ऊर्जा से भर दिया। इस आयोजन में 5500 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों और उनके परिवारों ने भाग लिया। भारत के विभिन्न हिस्सों से परिवारों ने यात्रा कर इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनने के लिए मुंबई का रुख किया। सभी आयु वर्गों की उत्साही भागीदारी ने ये सिद्ध कर दिया कि सक्रिय वृद्धावस्था केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक जीवंत आंदोलन है। इस आयोजन में भारत के 50 जोड़ समुदाय की अद्भुत प्रतिभा, ऊर्जा और उत्सव का प्रदर्शन हुआ। विविध कलाओं का एक असाधारण प्रदर्शन हुआ, जिसमें कृष्णा बोंगाने की सोलफुल इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से लेकर आर.डी. वॉजर्स डांस ग्रुप के ऊर्जावान प्रदर्शन तक शामिल थे। प्रसिद्ध तबला वादक उस्ताद तौफीक कुरैशी ने भी अपनी सोल स्टिरिंग प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन और प्रशिक्षित गायक निखिल राणे और प्रसिद्ध संगीत निर्देशक और गिटार वादक गिरिजा मराठे दादा साहब फाल्के की परपोतीक ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। फोल्क्सवागन बैंड ने लोक संगीत को जीवन दिया, जबकि अतुल खत्री की स्टैंड अप कॉमेडी ने दर्शकों को हंसाया। ख्याल के 50 अबव 50 मेगा इवेंट में केवल मनोरंजन के अलावा सेवानिवृत्ति योजना के हर पहलू पर विचार विमर्श करने वाले सत्र आयोजित किए गए। इन सत्रों ने वरिष्ठ नागरिकों को उद्देश्यपूर्ण, आत्मनिर्भर और गरिमापूर्ण जीवन की दिशा में प्रेरित किया। ये सीनियर्स की मदद करने के लिए चालू किया था और हमने देखा कि जब हमने कम्युनिटी बनानी चालू की व्हाट्सएप पे, तब देखा कि हर सीनियर के पास एक टैलेंट है। हर सीनियर अपनी एक कला को दर्शाना चाहता है और उनको नई नई चीजें, सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक, हर चीज में बहुत सारा पैशन है। तो हमने सोचा इस चीज को और क्यों नहीं बढ़ाया जाए। लोगों को हर एक आदमी को अपनी जिंदगी में दे हैव स्पेंट सो मच ऑफ टाइम लिविंग फॉर अदर्स। सब लोग अब पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए भागते हैं, पर ये 50 साल के बाद आप अपनी जिंदगी खुद के लिए जिए। तो इस चीज के लिए हमने 50 अबव 50 चालू किया, जो कि नेशनल एक टैलेंट कंपटीशन बन गया है सीनियर्स के लिए। और यहाँ पे फिर सीनियर्स आके अपना प्रदर्शन करते हैं कि उनके टैलेंट्स को दिखाते हैं। तो इसलिए हमने चालू किया था। सर क्या इंस्पिरेशन था एक्चुअली, मतलब सीनियर, स्पेशली सीनियर के लिए सबसे बड़ा एग्जीबिशन है। उसमें काफी अपने फिटनेस का ध्यान रखा है, हेल्थ का ध्यान रखा है। तो क्या मोटिव था, क्या इंस्पायर किया आपको? तो जब मैं 2019 में यूएस में था, तो भी मैं देखता था कि मेरे पिताजी हमेशा मुझे कॉल किया करते थे और तब पता चलता था कि उनको मेरा अटेंशन चाहिए, पर उनको अपने पेरेंट्स कभी बताते नहीं है कि उनको लोनली फील हो रहा है या उन्हें कोई चीज की जरूरत है। काफी खुदगर्ज है हमारे पेरेंट्स, राइट? और हर पेरेंट को कुछ ना कुछ चाहिए, पर वो बोल नहीं पाते हैं। जब आप आपसे अलग रहते हैं तो और ज्यादा उनको उनकी जरूरतें बढ़ जाती हैं। और मैं देख रहा था कि पापा इज एन IITian और वो हर चीज अपने आप से करते हैं, पर वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन खुद नहीं करते थे क्योंकि उन्हें डर लगता था कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करूंगा तो फ्रॉड हो जाएगा या मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हमने कहा ये जब हम बच्चे थे तब हम गिरते थे, बट हमारे पेरेंट्स हमें चलना वापस सिखाते थे, मैं दौड़ाना सिखाते, बोलते करो आप मिस्टेक करो। पर आज ऐसा हो गया है कि हमारे पेरेंट्स जब मिस्टेक करते हैं तो हम उनको बोलते हैं नहीं नहीं आप मत करो, ये हम उनको रोकते हैं। वैसा रोकना नहीं चाहिए। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे हम अपने पेरेंट्स का ख्याल रख सके और उन्हें जो जो चीजों की जरूरत है हम कहीं पे भी बैठे हो तो उन्हें प्रोवाइड कर सके। तो ये था हमारा ख्याल। ख्याल ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सीनियर स्टूडेंट के लिए। आगे के आपके 3-4-5 साल में क्या पाइपलाइन, कुछ ब्रांड्स हैं स्पेशल, जैसे आपके एंटरटेनमेंट या फिर हेल्थ के लिए?
जो ख्याल प्लेटफॉर्म है ये हम अकेले नहीं बनाना चाहते। तो जितने भी लोग हैं ये सीनियर सिटीजन के लिए जो जो चीजें बना रहे हैं हम सबको अपने प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो मूवमेंट है इसमें हम अकेले तो इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स भी आप देखेंगे सब सीनियर्स के अलग अलग तरह के, किसी को हेल्थ केयर चाहिए, किसी को सीनियर लिविंग चाहिए, तो किसी को फाइनेंस रिलेटेड सोल्यूशंस चाहिए, अलग अलग तरीके के। तो जितनी भी कंपनीज ये अलग अलग सॉल्यूशंस बना रही हैं हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं, हम सबको एक साथ लेके आ रहे हैं सीनियर्स के लिए। सर इसमें आपके हिसाब से एडवांसमेंट भी ऐसे नहीं है, फिर नहीं होता ताकि किसने कहा था हाँ एक्चुअली हमने पहले 60 से चालू किया था, बाद में बहुत सारे लोग आए जो बोले 50 प्लस 55 प्लस में भी हमको ले लीजिए, तो इसलिए हमने ओपन किया। और आजकल जैसे राकेश सर ने भी बताया बहुत लोग जल्दी रिटायर हो रहे हैं, और जैसे कि बोल रहे थे रिटायरमेंट की कोई एज ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोग मतलब रिटायर क्यों हुए, आप अपनी जिंदगी से तो रिटायर नहीं हो सकते, तो आप करते रहिए जो जो चीजें कर सकते हैं करते रहिए। ये बात है उसमें जो गेम्स है उसके बारे में बताएं। तो हमने जो एक्टिविटीज लेके आए ये सारी एक्टिविटीज हमने नॉस्टैल्जिया क्रिएट करने के लिए की है। जो आप देखते हैं देखा होगा आपने कंचे हैं यहाँ पे, हम पहले जब बचपन में थे सब लोगों ने कंचे खेले। फिर आजकल तो जो बच्चे मिट्टी में हाथ डालना पसंद नहीं है, मिट्टी में हाथ लगाना इज सो ग्राउंडेड यू नो एज अ फीलिंग। तो हमने वो सारे एलिमेंट्स लेके आए हैं जो पहले लोग चेस खेलते थे, कैरम खेलते थे, वो सारी चीजें लेके आए हो जिससे सीनियर्स आके ये सब चीजें खेल सके, एंजॉय कर सके। नॉट ओनली खेलना पर हेल्थ केयर रिलेटेड चीजें भी लाए हैं हम स्टॉल्स पे, जो फाइनेंस रिलेटेड चीजें हैं वो लेके आए हैं, डिग्निटी रिलेटेड चीजें लेके आए हैं, जो डाइपर्स और टूल्स लेके आए हैं सीनियर्स के लिए, सब चीजें लेके आए हैं जो सीनियर्स के लिए जरूरत है। सर आफ्टर एग्जीबिशन लोग आपसे कैसे टच में आ सकते हैं, कैसे प्लेटफॉर्म तो ख्याल का ऐप अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आप ऐप पे ये सारी चीजें हर रोज कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई फिजिकल लोकेशन पे आने की जरूरत नहीं, आप ऐप पे हर रोज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने ऐप बनाया। फिजिकली की क्या कौन सा गेम पसंद है जो करने को नहीं लगा मैडम आपको? मैंने तो आज मैं डार्ट बहुत खेलता था और मुझे लगा मैं फुल ट्राई करके जो होता है फिर मैंने 5-6 मारे, मेरा हर एक डार्ट रोड भी लगा, बाहर कोई नहीं गया, और जो आखिरी था वो एकदम सेंटर में बुल्स आने जाके लगा हुआ निशाना अभी बाकी है। सर ख्याल फाउंडेशन के बारे में बताइए, ख्याल ने जो इनिशिएटिव लिया उसके बारे में। वो कमाल का इनिशिएटिव है, और क्योंकि देखिए मैं ऐसा समझता हूँ कि सीनियर सिटीजन जो है उनका फिजिकल ख्याल रखने के लिए तो बहुत सारी संस्थाएं हैं। उनको फिजिकल एक जगह मिल जाए रहने के लिए, खाने के लिए भी मिल जाए, एक हेल्प मिल जाए, साथ में 24 घंटे की हेल्प मिल जाए जो उनका उनके साथ साथ रहे, लेकिन उनके माइंड को ऑक्यूपाई करने के लिए बहुत कम सुविधाएं फिलहाल हमारे देश में। मैडम आप अपना क्या बताते ये एक बात यार तो इन्होंने शुरू किया इनिशिएटिव किस तरह से, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि एक एज के बाद अगर आप कुछ नहीं करें, आप रिटायर तो हो ही चुके हैं, काम तो आप कर नहीं रहे, लेकिन अगर आपका दिमाग कोई काम नहीं करेगा तो अगर जीने के लिए 5 रह जाएंगे कम हो जाएंगे, बॉडी को माइंड को यूज नहीं है कि आप दिमाग वही जानेंगे बॉडी तो आप कर लेते हैं, लाइफ तो कर लेंगे थोड़े बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं, जिम चले जाते हैं, लेकिन माइंड को यूज करना। सर ख्याल फाउंडेशन से जुड़ने के लिए आप लोगों को क्या मैसेज देंगे? क्या करें, सीनियर सिटीजन को ख्याल फाउंडेशन से जुड़ने के लिए क्या मैसेज देंगे? बहुत अच्छा है, ये होना चाहिए, क्योंकि इससे जुड़ेंगे तो नहीं होगा और इसमें कुछ बाकी देखिए अगर आप कहीं भी होटल ग्रुप में जाते हैं तो आज बहुत महंगा है, आपको ऑलमोस्ट ये समझिए कि अपनी बुढ़ापा व्यतीत करने के लिए आपको आज 50 लाख रुपए चाहिए, ये आपको कमरा चाहिए या कुछ चाहिए, लेकिन ये तो फ्री हो रहा है, ये आप कैसे रह सकते हैं, माइंड को कैसे रख सकते हैं। मैडम आप कैसे ये ख्याल के बारे में? मेरा जो खेल है पसंद है, मैं कुछ नया सीखना चाहती थी, जैसे मैंने पोट्री चूज की, मैंने कभी
और मैं सोचा भी नहीं था कि मैं करूँगी, लेकिन इंटरेस्टेड बहुत थी। हमेशा ऐसे लगता था कि चक्कर घूमेगा तो ऐसे ऐसे करना है और क्या करना है। लेकिन उसमें भी इतना कंसंट्रेशन लगता है, आपके हाथ का प्रेशर, किस तरह से आप प्रेशर देते हो, किस तरह से कहाँ से आप प्रेशर देते हो, एक बहुत ही कंसंट्रेशन वाली बात है। और मुझे लगता है बचपन में नहीं मैं कर पाई, लेकिन अभी मैंने जब किया तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू सर्च फॉर वर्कशॉप एंड डेफिनेटली गोइंग फॉर इट, क्योंकि हम आर्टिस्ट हैं तो हम बहुत सारी चीजें करते हैं, कर पाते हैं। और लेकिन ये सारी चीजें हैं वो नहीं, क्योंकि क्रॉसवर्ड तो हम खेलते रहते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं, सुडोकू खेलते हैं, वो तो सब खेलते रहते हैं। हम दिमाग से, दिल से, दिमाग से फिजिकली भी हम व्यस्त रहते हैं एट एनी एज। लेकिन ऐसे वक्त में कुछ और नया अगर सीख पाए तो मजा आता है, और इसलिए मैंने वो शायद चुना और मुझे मजा आया। और मुझे लगता है ये तो ठीक है, लेकिन उसकी वजह से जैसे उन्होंने कहा कि फिजिकली तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन मेंटल एक्सरसाइज उससे ज्यादा है कि वो आपको सिर्फ व्यस्त नहीं, लेकिन आपको डिमेंशिया से, पार्किंसन से दूर रखते हैं। क्योंकि खाली माइंड तो शैतान का भी होता है, लेकिन शैतान कौन सा है? डिमेंशिया, पार्किंसन काम भी अंदर ही है हमारा। वो अंदर ही होता है, वो कैसे रखते हैं? एवरीबडी हैज गॉट देयर ओन फिजिक्स एंड एवरीबडी हैज लाइफ, लेकिन वो दूर कैसे रखता है? इसकी वजह से मुझे लगता है साइकोलॉजिकली भी बहुत जरूरी है कि आप व्यस्त रहें। आप सोचने का जो वो है वो साइकिल में ख्याल के ऐप में भी है, और बहुत सारे गेम्स भी हैं जो आप अपने आप ही खेल सकते हो। मेरे ख्याल में इसलिए ख्याल बहुत जरूरी है और सीनियर सिटीजन्स के लिए कि अपने माइंड और खुद को, अभी 60 साल आपने देखा होगा कि 60 साल के बाद भी एज एडवाइजर्स जो कंपनी में ज्वाइन करते हैं, अगले 10 साल कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। ऐसी हालत में आज लॉन्जिटिविटी बढ़ गई है, उसकी वजह से 60 या हम अपने फ्रेंड हैं, हम लॉकडाउन में आपने सुना होगा कि जो बबल में हमारे काम होते सीरियल्स होते, उन्होंने कहा था कि 65 के बाद आप बबल में काम नहीं कर सकते और घर में रहना होंगे। हमने कहा 64 साल में हम कर सकते हैं, 65 साल में नहीं कर सकते। तब हमारे आर्टिस्ट का वही था कि भाई हम काम कर सकते हैं, करने दो ना, हमारा ख्याल हम रख सकते हैं। ये होता है कि हमारा लगता है कि शुरू से ही आपको पता होना चाहिए, और अर्ली उम्र में आपका जो पैशन है वो आप फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों में, अपने गृहस्थी में इतने व्यस्त रहते हैं, बच्चों का ख्याल रखते हैं, उनके लिए कुछ बनाना है, ऐसे आपको लगता है, वो आप चाहते हैं। जैसे बच्चे उड़ जाते हैं, बच्चे उड़ जाते हैं, खाली घोंसला रहता है, खाली घोंसले में आप अकेले होते हैं, तब आपको खुद का ख्याल इज वेरी मच काम आएगा। जब आपको अपना ख्याल आता है तो आपको ख्याल का ख्याल आता है। सीनियर्स के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? ख्याल ने जो इनिशिएटिव लिया है इस पर आप स्पेशली स्टूडेंट्स को क्या संदेश देना चाहोगे? जैसे इन्होंने कहा कि सुनते हैं आप एग्जैक्टली एक बात करनी है तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उतना ही है। लेकिन ख्याल जो है उसमें आप राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आप जैसे उठेंगे तो ख्याल से जुड़ गए तो आपको पूरा दिन ही चला जाएगा। ऐसे मुझे लगता है कि इतने सारे खेल या इतने सारी व्यस्तता यानी कुकिंग से लेके उसमें है, सब कुछ है।
मतलब तीनों एसेंस सारे सीनियर्स के लिए कि आप अपने काम से रिटायर होते हैं, अपनी जिंदगी से नहीं। तो प्लीज अपने आप को एक्टिव रखिए, दयाल के साथ जुड़िए और बस नए नए पैशंस अपने परस्यू करते रहिए। थैंक यू।